हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है, हम पिछली क्लास में आपको अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। अल्फाबेट से संबंधित जो पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, वो अल्फाबेट से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, प्लस अल्फाबेट से रिवर्स ऑर्डर करके यानी अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिख के किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये हम अपनी पिछली क्लासों में करा चुके हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, वो स्टूडेंट्स हमारी पिछली क्लासों को देखें। उसके बाद आपको जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन जो होते हैं, जो अर्धांश अल्फाबेट जो आपका होता है वो होता है आपका A to Z। अल्फाबेट आपका इस तरीके से A to Z होता है। इस अल्फाबेट को हम क्या करेंगे, इस अल्फाबेट में जो 26 अल्फाबेट होते हैं, जैसे A से Z तक अगर हम काउंट करके जाएं तो 26 अल्फाबेट होंगे। इन अल्फाबेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हमारा होगा A to N, दूसरा पार्ट हमारा यहां से हुआ N to Z। यहां से समझे, ये पार्ट हमारा बना है A to N, दूसरा पार्ट हमारा हुआ N to Z। यहां से पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल इसमें जो अल्फाबेट होंगे वो कितने होंगे 30 यानी 13। यहां से अगले पार्ट की मैं बात करूं, यहां भी कितने होंगे 13। ये जो मैं पार्ट की बात कर रहा हूं, ये आपको किताबों में एग्जाम में जो लोग हिंदी से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं उन्हें अर्धांश लिखा हुआ मिलेगा। इसका जो पार्ट होगा यानी अर्धांश में आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो किस तरीके से मिलेंगे वो समझे। क्वेश्चन में क्या होगा, अगर मैं सीधे बात करूं तो पूरा अल्फाबेट लिखा हुआ है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि अगर प्रथम अर्धांश को मैं उल्टे क्रम में लिख दूं, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने का मतलब रिवर्स ऑर्डर। जैसे A to Z हम रिवर्स कर रहे थे, उल्टे क्रम में लिख रहे थे, तो A की जगह पे क्या आ रहा था Z, यहाँ क्या होगा A की जगह पे क्या आएगा M, और जो M है उसकी जगह पे क्या होगा A। इस तरीके से हमारा ये रिवर्स होगा, उल्टा हो गया। अब यहाँ में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा क्वेश्चन पूछे कि आपके राइट से 19वां अक्षर कौन सा होगा। आपके राइट से 19वां अक्षर का यहाँ पूछा जाए और किस तरीके से वहां कंडीशन लगा रखी होगी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपके राइट से 19वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए बहुत आसान होगा, आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए। यहां मैं देखना चाहूं तो राइट से 19वां अक्षर मुझे पूछा जा रहा है। भाई लोगों यहां से देखें, मैं इधर से आऊंगा, राइट इधर ही होगा मेरा, और राइट से इधर जाऊं तो ये जो अर्धांश है ये तो जैसे के तैसे लिखा होगा, N to Z लिखा होगा। अब यहां से मैं राइट से इधर 19 अक्षर गिनते हुए आऊं तो भाई मेरे एक बात बताओ, ये जो अर्धांश है इसको उल्टे क्रम में लिखो या सीधे क्रम में लिखो, इसमें जो टोटल अल्फाबेट होंगे कितने होंगे 13। तो 19 से ये 13 तो निकल चुके होंगे। भाई 19 से मैं 13 को निकाल दूं, कितना बच जाएगा भाई, सीधी सी बात 6 बचेगा। ये जो 6 बचा, अब मैं 6 आगे जाऊंगा और 6 आगे जाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है भाई A, जो 1 नंबर पे आता है। तो अब इससे आगे मुझे 6 पे जाना है तो 6 पे क्या आना है F, तो मैं यहां से सीधे सीधे कह सकता हूं F। आपको लिख के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां भी एक बार फिर से समझे, यहां से आपको राइट से 19वां पूछा था और राइट से 19वां पूछने का मतलब ये तो 30 होने ही होने हैं। इसके आगे जाऊं तो भाई इसका नंबर कितना हो जाएगा 14, इसका 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसके बाद 15 का क्या होगा B, यहां से क्या होगा C D E पे ये होगा। 13 के बाद आगे देखें A 14 15 16 17 18 और 19 पर आपका क्या बन गया A। इस तरीके से आपका 19 पर F होगा। अगर यहां बात की जाए कि आपको शुरू से पूछा जाए कि लेफ्ट से आपका
10वां अक्षर कौन सा होगा? अल्फाबेट जो प्रथम है वो उल्टे क्रम में लिखा हुआ है और लेफ्ट से आपको 10वां पूछ ले कि आपका लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? लेफ्ट से 10वें पे जाएं। तो भाई यहाँ से सीधी सी बात, ये अक्षरांश होगा, इसी में 10वां रह जाएगा। जो 13 अक्षर उन्हीं के बीच में तो होगा 10वां। और यहाँ से मुझे लेफ्ट से पूछा और उल्टे क्रम में लिखा है, और उल्टे को सीधा करें। कितने अक्षर हैं टोटल हमारे? 13 को हम सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 14 से और कितना घटा दूं मैं? 10वां पूछा है, 10 घटा दूं तो कितने में पहुंच जाओगे? 10 घटाओगे यहाँ से तो 4 पर पहुंच जाओगे, और 4 का जो भी अक्षर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। 4 का क्या होता भाई? बी। एक बार काउंट करके भी देख सकते हैं चाहो तो आप। सीधी सी बात, मैं कहाँ जाऊं? लेफ्ट से 10वें अक्षर पे जाऊं और टोटल अक्षरांश को मैं लिख लूं। देखो टोटल अक्षरांश आपका क्या होगा, यहां से देखिए, A B C D E F G H I J K L M, ये हो गया। लेफ्ट से पूछा भाई तो लेफ्ट आपका इधर आ गया होगा, क्योंकि यहां से आपका लेफ्ट है। इधर से आपको गिनना है कौन सा? 10वां अक्षर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे क्या बन गया? डी। तो आपको इस तरीके से लिख के सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं होगी, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। इस कॉन्सेप्ट से आपका सीधा सीधा आंसर बनेगा। आपकी समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। इसके बाद में अगर आगे बात करूं तो ये अल्फाबेट आपका उल्टे क्रम में हो सकता है। इसके बाद अल्फाबेट ये भी उल्टे क्रम में लिखा जा सकता है। और आगे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो हाँ, दोनों ही अल्फाबेट उल्टे क्रम में हो सकते हैं। आज केवल जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रथम अर्धांश को पहले उल्टा करके करेंगे, उसके बाद दूसरे अर्धांश को उल्टा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद का जो रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए अभी हम जो क्लास में चल रहे हैं बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत कम समय की क्लास हम आपको दे रहे हैं। उसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कभी स्टूडेंट्स बहुत कम जुड़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्हें अभी पता ही नहीं कि क्लास स्टार्ट हो गई है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स 100 प्लस होंगे, 100 प्लस होंगे, हम अपनी क्लास को और बढ़ा देंगे, हमारा टाइम क्लास का और बढ़ जाएगा और हम पर्टिकुलर क्लास आपको टाइम से देना शुरू कर देंगे। आपको टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा किस समय कौन सी क्लास आएगी। अभी आपको पूरी क्लास भी नहीं मिल रही, मैथ की क्लास नहीं मिल रही, बहुत जल्द हम आपको मैथ की क्लास भी कराने वाले हैं। आगे देखें, अगर हम सेकंड जो पार्ट है, दूसरा जो अर्धांश है उसको उल्टे क्रम में लिख रहे हैं, तो दूसरे अर्धांश को अगर उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? इसको एक बार रफ कर लेते हैं। देखिए भाई दूसरा अर्धांश, ये पहला अर्धांश अब सेम लिखा होगा, दूसरा अर्धांश क्या हो जाएगा? जो N2Z था वो क्या हो जाएगा? Z2N। इस तरीके से बना। यहां भी आपको पूछा जाए भाई, सीधी सी बात, यहां आपको पूछा जाए राइट से 15वां अक्षर कौन सा होगा? यहां राइट से 15वां पूछा है तो भाई सीधी सी बात, राइट से मैं जाऊंगा तो यहां तो मैं राइट से जाऊं तो मुझे कहां आना पड़ेगा? इस वाले अर्धांश में, क्योंकि इधर से 15 पे आऊं, इधर से मैं 15 पे आऊं तो ये तो 13 अक्षर रहने हैं। ये तो मेरे दिमाग में सीधा सा पॉइंट रहना चाहिए। ये तो 13 है, उल्टे लेके आओ, सीधे लेके आओ। और राइट से मुझे पूछा 15वां है तो 13 पे ये होगा और 14 इसके जो बगल में आने वाला होगा वही मेरा आंसर होगा। तो आप सीधे सीधे मौके बता सकते हैं कि 13 ये होगा तो 14 ये होगा, इसके बगल में क्या आएगा वो आप सीधे सीधे बता सकते हैं। इसके बगल में आएगा आपका L, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? L। अगर यही चीज आपको पूछ ली जाए लेफ्ट से हमारा 22वां अक्षर कौन सा होगा? भाई देखिए समझे, लेफ्ट से 22वां अक्षर पूछा है, कॉन्सेप्ट समझने लायक है, समझने का प्रयास करें। लेफ्ट से 22 पूछा है, भाई एक बात बताओ, ये कैसे भी लिखा हो, ये 13 अक्षर तो उसमें से निकल ही गए। 13 निकल गए या ना निकले? 13 तो निकल गए। और लेफ्ट से 22 पूछा है, मेरे पास कितने अक्षर और रह गए होंगे? तो 22 से मैं 13 को निकाल दूं, कितना रह जाएगा भाई? 22 से 13 को निकालेंगे तो मुझे यहां पता चला 9 रह जाएगा। 9वां जो अक्षर होगा वो मेरा आंसर होगा। अब 9वें अक्षर पर मैं यहां से जाऊं, यहां से, तो भाई इसका जो क्रमांक हो गया होगा वो कितना हो गया होगा? 14। भाई इसका 14 हो गया होगा।
यहाँ से मैं 9वां अक्षर गिनता हुआ जाऊं 14 के बाद, भाई जो 9 आगे मुझे जाना है, सीधी सी बात यही तो होगी। 14 के बाद मुझे कहाँ जाना है भाई, ये आपका 13 निकल गए और 9 अक्षर और आगे जाना है। तो जैसे मैं 9 अक्षर आगे गिनता हुआ जाऊं तो या तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये कर लेंगे यहाँ से सीधे सीधे अल्फाबेट का आपका सीधा क्रम लिखा हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, केवल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे गिनना किस साइड से है, जेड मिल गया होगा मुझे, जेड से 9 अक्षर गिनने। अगर आपने ऐसे भी लिखा हुआ है, अब यहां से आपको 9 अक्षर गिनने, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका अक्षर होगा जो आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपको? लेफ्ट से 22वां अक्षर पूछा गया था। अब देखो लेफ्ट से 22वां अक्षर आपका ये होगा या नहीं होगा? कैसे? 13 तो ये हो गए और 13 के बाद आपको क्या लिखा हुआ दिखा होगा? जेड। तो 13 के बाद आगे जाए तो देखो 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 पे क्या बनेगा आपका? आर बनेगा। अगर इसको मैं ऐसे निकालना चाहूं कि ये मुझे बिना लिखे हुए पता चल जाए कि कौन से अक्षर पे है, भाई अब इसको हम बिना लिखे हुए देखें, जैसे अभी तो हमने पूरा अर्धांश लिख लिया ना, तो गिनना पड़ा हमें। अब हम यहाँ से ये सोचें कि हमें बिना गिने हुए इस अर्धांश को सॉल्व करें, तो बिना गिने हुए हम यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं? कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा क्लास में? कमेंट के माध्यम से इस चीज को मुझे जरूर बताएं। आप लोग कमेंट के माध्यम से, समझने के बाद नहीं, जिन लोगों को पता है, एक्चुअली अभी हम लोग आपको लाइव क्लास नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम हमारा मनोबल ये तो बढ़ेगा कि ये स्टूडेंट्स हमें जो बता रहे हैं इनको ये चीज पहले से पता थी। यहाँ से हमें पता चला कि केवल 9 अक्षर जाने हैं और आगे जो अक्षर लिखे हैं वो हमारे कितने लिखे हैं? उल्टे क्रम में लिखे हैं। और यहाँ से आगे हमें जो चीज निकालनी है वो कैसे निकल के आएगी? तो सीधी सी बात, अगर इस अल्फाबेट को हम सीधे क्रम में लिखना चाहें तो ये सीधे क्रम में कब होगा? बता पाएगा कोई? ये सीधे क्रम में, सीधी सी बात ये है कि 2 बार हम इस अल्फाबेट को उल्टा करते हैं तभी तो होता। तो यहाँ से हम एक काम करें, अगर हम यहाँ से 27 से घटाना चाहें तो कितना बचेगा? 27 से घटाना चाहें तो कितना बचेगा भाई? 17 से 9 गया, कितना बचा? 17 से 9 जाएगा तो आपका बच जाएगा 8 बच जाएगा। और यहां से आए तो यहां से कितना बचेगा? 1। अच्छा एक बात बताओ, 18 पे क्या आएगा? यही तो मैं जा रहा था भाई। सीधी सी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एक बात को समझनी है, सबसे पहले एक अर्धांश के अक्षरों को घटा दो और जो बचा हुआ क्रमांक मिल रहा है उसको 27 से घटा दो, जो अल्फाबेट पूरा उल्टा है। यहाँ से मान लो तो यही तो आपको सीधा करना, सीधा होगा तो 27 से आप घटा देंगे, कहाँ पहुंच गए? 18 पे। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आर। क्लियर? मुझे लग रहा है सब भी समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला परिचय। यदि आप प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? सीधी सी बात, जो आपको कॉन्सेप्ट पता है सबसे पहले आप लोग उसी कॉन्सेप्ट की तरफ जाइएगा। कॉन्सेप्ट कौन सा है अपना? जो पहले बता चुके हैं। लेफ्ट से कितना दिया है आपको? लेफ्ट से दिया है 22, उसके बाद फिर से लेफ्ट दिया है 14, फिर से क्या दिया है? फिर से लेफ्ट 5, लेफ्ट माइनस कितना हो जाएगा भाई? लेफ्ट से 22 से 14 को आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 12 से 4 8 बच गया भाई। और फिर से लेफ्ट से 5, लेफ्ट से तीसरा जो अक्षर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अरे लेफ्ट से तीसरा जो अक्षर है वो आंसर है, और मुझे पता है कि जो हमारा प्रथम अर्धांश है वो A to M होता है, लेकिन अब लिखा कैसे है? M to A। बाकी तो आगे जो है वो लिखा होगा M to Z। अब यहाँ आपको लेफ्ट से तीसरा देख रहा है और M पर पहुंचेंगे आप, पहला अक्षर होगा वो M होगा, तो प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में
आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? भाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां क्या बोला है? सबसे पहले आपको बोला है आपके बाएं से 19वें अक्षर, तो बाएं से 19, फिर बाएं से क्या बोला है? 9, फिर दाएं से क्या बोला है? 12, ये बोला भाई। तो यहां से सीधी सी बात, सबसे पहले आपको बाएं और बाएं एक जैसा लिखे, माइनस कर दो, 19 से 9 करेंगे, आपका 10 बचेगा, राइट से 12 हो जाएगा। यहां से आपका अलग अलग हो गया, प्लस कर देंगे, लेफ्ट से कितना हो गया भाई? 22 हो गया। लेफ्ट से 22 जो है वो आपका आंसर है। और यहाँ क्या है? जो प्रथम अर्धांश है वो उल्टे क्रम में लिखा है भाई, और उल्टे क्रम में लिखने का मतलब N2A और आगे लिखा हुआ है N2Z। भाई इससे आगे जा रहे हो आप अगले वाले अर्धांश में, क्योंकि लेफ्ट से 22 पे पहुंचे और लेफ्ट से 22 पे पहुंचे तो ये तो फिर उल्टा लिखा होगा, सीधे यहाँ पहुंचो और यहाँ पहुंचे तो आपको क्रम कैसा होगा? आपको जो अल्फाबेट लिखा होगा वही क्रम होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से 22वें अक्षर पर जो आता है अल्फाबेट में वही हमारा आंसर होगा। और क्या आता है? V। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया? V। देखिए यहाँ मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया है, बहुत से जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे बस, अपने दिमाग को नहीं दौड़ाएंगे। उन्होंने यह क्या देखा कि प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में है, तो उन्होंने उल्टे के हिसाब से आंसर निकाल के रख देंगे और गलत करके आ जाएंगे। आके कहेंगे सर मैंने क्वेश्चन तो सब सही किए थे, यहाँ मेरे नंबर कम कैसे आ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको देख के चलनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखानी है, एक्स्ट्रा होशियार नहीं बनना है, आपको क्वेश्चन जैसे कहे वैसे चलना है। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए भाई क्वेश्चन में क्या है? राइट से 16 यानी दाएं से 16, फिर से दाएं दे रखा है तो दाएं से 5, फिर से लेफ्ट दे रखा है क्वेश्चन में 6, एक जैसा माइनस 16 से 5 माइनस करेंगे, राइट से 11 बचेगा, फिर लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से देखें अलग अलग है, राइट और लेफ्ट है, जोड़ दो भाई, राइट से कितना हो गया? 11 और 6 आपका हो जाएगा 17, और राइट से 17वें अक्षर पर जो आंसर होगा वो आपका आंसर होना चाहिए। भाई सीधी सी बात, A2M सही लिखा होगा, यहाँ दूसरा आंसर Z2M हो गया होगा, और राइट से 17वां जो है वो आपका आंसर होगा। और राइट से 17वां में मैं अगर जाऊं तो भाई सीधी सी बात, ये आंसर तो हमारा निकल गया, आगे आना है, यहाँ से आगे आना है, और आगे आने पर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? अल्फाबेट जो हैं वो क्रम से लिखे हुए हैं, तो इधर से आपको गिनना है, तो इसका जो क्रमांक हो गया होगा वो कितना हो गया होगा? 14। भाई इसका क्रमांक कितना हो जाएगा? 14। और यहाँ से मैं एक बात बताऊं, 17 13 तो निकाल दो इसी में से, कितने रह गए? 4। तो मुझे ये बताए यहाँ से मुझे 4 और आगे जाना है, सीधी सी बात भाई मुझे ये बताए यहाँ से क्या करना है? 4 और आगे जाना है। तो 4 और आगे जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये आपका L होगा यहाँ, और L के बाद K होगा, J होगा, इस तरीके से आप आगे जाएंगे, I होगा। कितना आगे जाना था आपको? 4। तो देखिए भाई यहाँ से 1 2 3 4, तो आंसर तो आपका क्या होना चाहिए? J होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ मैं 14 पे पहुंच गया, 14 पे आ गया मैं, और 14 से मुझे पूछा क्या गया है? राइट से 17वां से पूछा था, मैंने राइट से जो पहला आंसर था वो हटा दिया, 4 जो है वो मेरा आंसर है। इस 4 को मैं कैसे करूं? इस वाले अर्धांश को मैं सीधा कर दूं, मेरा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ही अर्धांश तो करना है मुझे, तो 14 से अगर मैं क्या कर दूं, फिर से 4 घटा दूं, क्या पहुंचेंगे? 10, और 10 का आंसर मेरा क्या होगा? J। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस तरीके से भी आंसर हमारा
बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 12वें अक्षर के, आपके बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? भाई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, बोर्ड के ऊपर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज दे रखी हो, आप लोग बहुत गहराई से क्वेश्चन को समझे बस, और क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लो 60% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। प्रोसेस में आप गलती नहीं करेंगे, आपका 100% सही होगा। भाई 60% क्वेश्चन में ये देखना है आपको कि दिया क्या जा रहा है, वो चीज आपके समझ में आई। उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको पता है, सॉल्व करने का कितना टाइम लगेगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो यहां से देखें, लेफ्ट से आपको 12 दे रखा है भाई, बाएं से, इसके बाद फिर से मुझे बाएं दे रखा है, लेफ्ट से 5, और मुझे फिर से क्या दे रखा है, राइट से 7, एक जैसा माइनस। लेफ्ट से आप क्या कर देंगे, 12 से 5 को माइनस करेंगे 7, और राइट से फिर क्या आ गया भाई 7, तो लेफ्ट से कितना बन गया 14। एक बात बताओ, लेफ्ट से 14 और लेफ्ट से 14 जाऊं तो प्रथम अर्धांश तो निकल गया होगा, दूसरे वाले अर्धांश में घुसते ही मुझे आंसर बन रहा है। मौखिक सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे करेंगे। पहला निकल गया, उसके बाद मुझे पता है द्वितीय अर्धांश जो है मेरा उल्टे क्रम में है, तो जो एन से शुरू होता है उस जगह पे क्या लिख दिया होगा, जेड, तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा, जेड। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। आप लोगों के पास जो भी बुक्स हैं, आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। जो भी मैं करा रहा हूँ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। आपके जो भी डाउट बने आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे सर आपका नंबर नहीं है, नंबर मेरा नोट कर लें, व्हाट्सएप नंबर आपको नोट करा रहा हूँ, 9639768536। इस पे आप व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व कराए जाएंगे। चैप्टर को फिनिश होते ही, ये चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा, मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा। उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम देखेंगे कितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आप लोग बहुत जल्द से जल्द, अभी लॉकडाउन चल रहा है भाई, कह नहीं सकते जॉब यानी कब मिले, एग्जाम कब हो, लेकिन हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। एग्जाम कभी भी करा लो भाई, हम पहले से तैयार हैं, कापी के रेडी हैं, कभी भी लड़ाई लड़वा दो हमसे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो पहले से तैयार हो जाइएगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रयास करेंगे कि अल्फाबेटिकल सेक्शन पूरा हो जाए और आपको टाइम से क्लास मिलती रहे। अभी बीच में 2-3 दिन क्लास न हो पाई थी, ये भी हम प्रयास करेंगे कि आपका एक भी दिन खाली ना जाए। बस आप लोगों से हमें यही उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स